बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है, जहां शुक्रवार की देर शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमार गांव में हथियारबंद बदमाशों ने भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के पैतृक आवास पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत मचा दिया है। इस दौरान गोलीबारी की आवाज़ सुनकर देखने और जानने आए विधायक के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी भी कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में तत्काल परिजन और स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल धमार गांव निवासी वीर नारायण सिंह के 45 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार सिंह है, जो बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के पड़ोसी हैं। घटना को अंजाम किसने और क्यों दिया, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त बदमाश इस अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने पैतृक आवास में उपस्थित नहीं थे, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य इस बीच बाल बाल बच गए। वहीं बीजेपी विधायक के आवास पर फायरिंग और उनके पड़ोसी को गोली मारे जाने की घटना सूचना मिलते ही आरा सदर एएसपी परिचय कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर गोलीबारी में घायल अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि वह कल देर रात गांव में शुक्रवारी कार्यक्रम में भाग लेकर अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेज आवाज़ में पटाखा फूटने जैसी आवाज़ सुनाई दी, जिसे देखने और समझने के लिए वे अपने घर के पास जैसे ही कुछ दूर पर आए तो देखा कि एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 की संख्या में हथियार से लैस अज्ञात बदमाश बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के दरवाजे पर फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने मुझ पर फायरिंग कर दी, जो गोली सीधे आकर मेरे कमर में लग गई और मैं बुरी तरह से घायल हो गया। बताइए। हम काली मंदिर शायद शुक्रवारी हो रहा था, आ रहे थे तो मंत्री जी के दरवाजा पर मुना उना चपेटे थे। वहाँ हम देखे अपने गली में घुस रहे थे कि वहाँ लग रहा है कि पटाखा कोई छोड़ रहा है, तो हम देखने के लिए रोडवा पर खड़ा हो गए गलिया के सामने। पहले जैसे मोटरसाइकिल से भागा लो तो गोली मेरे भी डांड पर मारा, पहले हम गिर गए। कौन मोटरसाइकिल से था? एक स्प्लेंडर था। कितने लोग थे? 2 लोग थे, एगो चला रहा था, एगो मार रहा था पीछे से। कितना राउंड फायरिंग किया होगा? हमारे पे तो 1 राउंड लगा, लेकिन हमारे पास 2 राउंड किया फायर। अच्छा। पहले सब कितना राउंड पर फायरिंग किया? और मंत्री जी के द्वार पर 3 फायर। अच्छा, आपके पास 2 फायर। क्या करते हैं आप? प्राइवेट काम करेला। क्या नंबर हो? अरविंद। लगी है, बताया जा रहा है कि जो बड़हरा विधायक है उनके पैतृक गांव पर ही फायरिंग हुई, उनके घर पर भी फायरिंग हुई। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद सिंह है और उम्र करीब 40 वर्ष है, और इनके पिताजी का नाम है वीर नारायण सिंह। इनको कुछ देर पहले गोली लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों का बोलना है कि 3 व्यक्ति बाइक से आ रहे थे और इन्होंने फायरिंग करी। इसी क्रम में इनको ये गोली लगी। इस घटना के पीछे क्या मंशा है और क्या बात हो सकती है, ये अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और हम हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। आवास पे, पैतृक आवास पे फायरिंग किया गया है दहशत फैलाने के लिए, और आपके पड़ोसी को गोली मारी गई है, क्या मामला है? देखिए, मामला तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। हमारे दरवाजे पर जो फायरिंग हुई उसके बारे में मैं खुद सोच करके बेचैन हूँ कि भाई किसने गोली चलाई और क्यों गोली चलाई। चूँकि हम लोगों का पैतृक दुश्मनी चाहे पारिवारिक दुश्मनी किसी से नहीं, हम लोग सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग हैं और हमारे घर में कोई हथियार भी नहीं। किसी व्यक्ति के पास, मेरे पूरे परिवार में कोई हथियार हम लोगों के घर में नहीं। किसी से हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्रेम भाव का रिश्ता रहा है। सामाजिक जीवन में हमारे पिताजी रहे, हम रहे, हमारे बाबा रहे, लेकिन कभी किसी से कोई दुश्मनी की बात नहीं थी। खुद हमको आश्चर्य हो रहा है कि ये चला कैसे, काहे ये गोली चली। तो उसके बारे में हम गांव पर जा रहे हैं, अन्य लोगों से भी, अन्य स्रोतों से भी मालूम करेंगे। और पुलिस ने भी कल काफ़ी एक्टिवली इस मामले को ये किया। जब वहाँ गोली चली तो 112 को सूचना दी गई, 112 तुरंत पहुँच गया। वहाँ से वो लोग गोली चला करके आज जब आगे की तरफ निकल रहे थे, पूरब की तरफ, तो 2-3 लड़के उधर से आ रहे थे काली जी के मंदिर से,
तो उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों को लगा कि पड़ाका उड़ाका है चाहे कुछ है, तो ये लोग जो भागे जा रहे थे इन लोगों को रोकने का प्रयास वो लोग करने लगे, तो उन लोगों पर भी ये गोली चला दिया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ वीर सिंह के लड़के अरविंद थे, उनके कमर में गोली लगी, वो वहीं गिर गए, नहीं तो वो तो पकड़ा ही जाते। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं और हम लोग का पारिवारिक संबंध है। और रात में हमारे दरवाजे पर 9 बजे 10 बजे के बीच में लोग खाना वाना खा करके आकर के 8-10 लोग हमेशा बैठते हैं, अब आपस में बात करते हैं, खुला हुआ दरवाज़ा, वही हो रहा था। गोली जब चली तो हमारे छोटे भाई के लड़के ने देख लिया, वो अपने पापा को बोला, छोटे भाई को, कि जल्दी से भागिए भीतर, पापा गोली चल रहा है। तो गोली तो खैर किसी को हमारे दरवाजे पर नहीं लगी, लेकिन अरविंद को गोली लगी। तो हमने रात में हमारी बात हुई एसपी साहब से, प्रमोद जी से, तो हमने उनसे कहा कि देखिए हम लोगों की दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन सीसीटीवी के माध्यम से चाहे जो भी माध्यम हो उसको देखा जाए कि ये गोली चली क्यों। माने हम इतने आश्चर्यचकित हैं कि आज तक हम लोगों के साथ में ऐसी कोई घटना हुई नहीं। हमारा भी पॉलिटिकल झगड़ा जिन साथियों से रहा है वो लोग भी इस तरह के नहीं है कि हमारे घर पर जा कर के गोली चलाएंगे। पॉलिटिकल लड़ाई अलग होती है। किसी तरह का फोन पे थ्रेटनिंग कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। कोई बात होती तो हमारा परिवार के लोग हमको बताते। हमारे भाई ने कभी नहीं बताया कि हाँ कोई इस तरह की बात हुई है या कोई घटना कहीं हुई, तो उस पर सोचा जाता। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ गोली चली। कभी बहुत से राजनीतिज्ञ हैं जिनका कई तरह का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा काम हमने जीवन में नहीं किया है कि हमारा घर पर आके कोई गोली चलाए। तो लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है जिसके चलते ये हुआ। तो अब जा रहे हैं, देख रहे हैं, गांव पर पता लगाएंगे और पुलिस भी गंभीरता से ले रही है इसको। विधायक जी, जिस तरह से आप भी आश्चर्यचकित है, उस तरह से आम जनता भी आश्चर्यचकित है कि सत्ताधारी पक्ष के जो विधायक हैं उनके आवास पर फायरिंग हो रही है खुलेआम बेखौफ अपराधियों द्वारा। क्या माना जाए कि सत्ता से अब अपराधियों का भय समाप्त? नहीं, हम इसको नहीं मानते। देखिए, अब एक घटना हमारे यहाँ हुई, तब हम ये मान लें कि पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और सरकार नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर रही है। ये घटना स्वयं आश्चर्यजनक है मेरे लिए, और इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा तो कोई ना कोई तो बात है जो सामने आएगी। लेकिन इसके लिए पूरे बिहार में हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये थोड़ा गलत होगा, लेकिन ये दुखद है और आश्चर्यजनक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। इतना तो कहने का अधिकार मेरा ज़रूर है कि हमारे घर पर फायरिंग हुई, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन हमको अपने भोजपुर एसपी पर विश्वास है, प्रमोद जी पर, कि वो इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। रात में ही उन्होंने हमसे बात किया, एडिशनल एसपी भी हमारे गांव पर गए, वहां उन्होंने सब बातों की जानकारी ली। तो हमको विश्वास है कि ये मामला जो है बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा कि किसने ये काम किया और क्यों।